दुनिया का वाहिद बिजनेस है जो मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। मुश्किल क्यों बनाया जाता है? इंसान का जो माइंडसेट है ना, वो उसकी वजह से। माइंडसेट तो ज्यादातर होता है एम्प्लॉय का, माइंडसेट तो कभी बिजनेस करने का होता नहीं है। माइंडसेट तो सुकून पसंद होता है, और बिजनेस में शुरू में थोड़ी मेहनत है, स्ट्रगल है, शौक से बिजनेस होता है। लोग मजबूरी मजबूरी में 40-40 साल दूसरे के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपनी इज्जत, अपने ख्वाबों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए 4 साल शौक पैदा नहीं कर सकते कि अपना बिजनेस बिल्ड करें, क्योंकि बिजनेस तो शौक से होगा। और अगर हामी भर भी लें, स्टार्ट कर भी लें, तो भी कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज बैठी होती, शायद ये मुश्किल है। हालांकि ये बहुत आसान है। आपने एक ही चीज सीखनी होती है, इनविटेशन। बाकी सारे काम ऑलमोस्ट सीनियर्स कर रहे होते हैं, या सीनियर्स का बनाया गया सिस्टम है, उसके जरिए हो रहा होता है। आपने तो जैसे इनवाइट करके केयर करनी होती है, प्रॉपर टाइम पे उनको एंगेज करना होता है, टाइम पे सेशंस करवाने होते हैं। इस एक स्किल से बाज़ दफा इंसान भागता है। हालांकि ये फन वाली स्किल है, ये मजे वाली स्किल है, और इस स्किल पे वर्क करने से पहले अगर इंसान के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों, तो वो फिर बिजनेस भी अच्छे से कर पाता है। क्योंकि आज ये स्किल डिस्कस करनी है, आप सबने एक एक चीज, आज मैं ठहराव के साथ, तेजी नहीं करूंगा, ठहर ठहर के चीजें आपको ब्रीफ करूंगा। आप सबने नोट्स मेकिंग करनी है। कुछ सवालात आगे बताऊंगा, वो भी आपने नोट करने हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स बताऊंगा, वो भी आपने नोट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में। यानी आपके पास 15-20 तरह के सवाल हों, आपके पास 15-20 तरह की इनवाइट्स हों। फिर एंड पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ सवालात होते हैं उनके जवाब कैसे देने, कुछ एतराजात होते हैं उनके जवाब कैसे देने। तो एक एक चीज आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, वो चीज जो आपके जिम्मा होती है। और ये बहुत आसान है। मैं इस बिजनेस को मजेदार इसलिए भी समझता हूँ कि शुरू में इंसान जब इनवाइट कर रहा होता है, वो जस्ट इनवाइट करता है, सीनियर्स मेहनत कर रहे हैं, सीनियर खप रहे हैं, खुद इंसान मजे से एंजॉय करते हुए बस देख रहा है कि सीनियर कैसे कर रहे हैं। अगर किसी से ये भी नहीं हो सकता, तो फिर वो बिजनेस दुनिया में क्या, और क्या बिजनेस करेगा? कुछ है ही नहीं, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूंगा। हमेशा याद रखिए, इंसान दुनिया की किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में चला जाए, वहां पे चंद एक चीजें होती हैं जिनका 80% रोल होता है। चंद एक चीजें होती हैं जो कामयाबी के लिए करनी होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती हैं। मैं इनको बोलता हूँ आधा दर्जन चीजें, कि हमारे इस बिजनेस में आधा दर्जन चीजें हैं। कोई भी इंसान वो आधा दर्जन चीजें या आधा दर्जन स्किल्स सीख ले, तो वो करोड़पति अरबपति हो जाएगा। वो आधा दर्जन चीजें कौन सी हैं? उसमें नंबर 1 है इनविटेशन, सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है आपका टीच एंड ट्रेन, फोर्थ है डुप्लीकेशन, फिफ्थ है ऑर्गेनाइज, और जो सिक्स है वो है प्रमोट। अब मजे की बात बताऊं कि कोई भी इंसान जिसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उसने सिर्फ पहले वाली स्किल का एक्सपर्ट बनना है, बाकी 5 के 5 सीनियर्स ही करते हैं। आगाज में जब आपका आगाज होता है, जब आपका बिजनेस बिल्डिंग फेज होता है, जब आप बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त एक ही स्किल है जिसका आपने एक्सपर्ट बनना है। एक ही सिंगल वन स्किल है कि आप इसके एक्सपर्ट बन जाए, बाकी सारे सिस्टम के जरिए या सीनियर्स के जरिए स्किल्स कवर हो जाते हैं। तो क्योंकि ये एक स्किल है, न्यू पार्टनर ने सीखना है और बिजनेस लॉन्च करने से पहले इसका एक्सपर्ट बनना है, ताकि वो प्रॉपर प्रोफेशनल वे में अपना बिजनेस लॉन्च कर सके और उसको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो आइए आज इसको समझते हैं। और इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको पहले से ही बता दूं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं इस चीज को, यानी इनवाइट करने से पहले इंसान कुछ मिस्टेक्स करता है, और हम अगर उन मिस्टेक्स को पहले डिस्कस कर लें और आप सब उनको पहले से ठीक कर लें, तो इंशाल्लाह आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे, बल्कि आपकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। पहली जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि इंसान यहाँ पे वर्ड यूज करता है कि मैंने प्रॉस्पेक्ट फाइंड करने हैं, मैंने प्रॉस्पेक्ट बनाने हैं, मुझे क्लाइंट फाइंड करना है। मुझे इस वर्ड से इख्तलाफ है। मैं कहता हूं इस जगह पे ये बोला जाए कि मुझे न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे न्यू फैमिलीज बनानी है। हर शहर में आपके ताल्लुक हो, जहां जहां आपके ताल्लुक होंगे वो एक फैमिली है, वो एक खानदान है। आपको जब भी जाना है या वहां कोई काम है, तो एक फैमिली की तरह आपके साथ खड़े हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इस बिजनेस को मैं भी इस लिहाज से सोचता भी हूं, मानता भी हूं कि हमने जब ये बिजनेस बिल्ड करना है, तो हमें न्यू क्लाइंट नहीं चाहिए, हमें न्यू प्रॉस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें न्यू फैमिली पर्सन चाहिए।
हमें अपनी फैमिली बढ़ानी है, हमें अपने लिंक्स बनाने हैं, हमें अपने फ्रेंड लिस्ट को इंक्रीज करना है। आप जरा इमेजिन करें कि आप अगर लाहौर से हैं, कराची में आपके जानने वाले कोई हों, आप कराची जाएं तो आपको बेहतर सर्विस मिल सकती है कि नहीं, बेहतर मशवरा मिल सकता है कि नहीं। अगर लाहौर में बैठ के कराची का कोई काम हो वो हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आप कराची के हैं और केपीके में कोई काम हो तो केपी जिस शहर में वो रहता है आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, तो अगर वहां का कोई काम हो तो वो हेल्प कर देगा या नहीं, मशवरा बेहतर दे देगा या नहीं। तो सेम इस बिजनेस को बिल्ड करने से पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है। मुझे प्रॉस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फ्रेंड चाहिए, मुझे न्यू कनेक्शन चाहिए। और जब आप इस सोच से करेंगे तो आप रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात को वैल्यू देंगे। और मैं अक्सर, आपने अगर मेरी शेयरिंग कभी गौर से सुनी हो तो मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ पे ताल्लुक इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बाहर पैसा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ताल्लुक इंपॉर्टेंट है। जब आप ताल्लुक बनाते हो, वो बिजनेस करें या ना करें, आपने अच्छे तरीके से उनके साथ रहना। आपका एक ताल्लुक है, एक अच्छा ताल्लुक है। अगर 100 शहरों में आपके ताल्लुक है, आप किस तरह के इंसान है, आपका आपका सोशल सर्कल कितना अच्छा है। फिर आप इमेजिन करें कि आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उस कंपनी के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वो जो आपको मोर देन 190 कंट्रीज में बिजनेस का मौका देती है। आप पाकिस्तान में बिजनेस बिल्ड करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि फिर आप अदर कंट्रीज में भी बिजनेस बिल्ड करेंगे। जैसे मेरे ड्रीम्स में है, ये शेयर करने का मकसद ये कि आप भी बड़ा सोचा करें कि आपने 5 साल 7 साल पाकिस्तान में बिजनेस बिल्ड करना, पाकिस्तान में नेटवर्क बिल्ड करना, उसके बाद सऊदीया में भी बिल्ड करना, दुबई में भी बिल्ड करना, कतर में भी बिल्ड करना, कुवैत में भी बिल्ड करना, तुर्की में भी बिल्ड करना है, जितने भी यूएई कंट्रीज हैं उनमें भी बिल्ड करना है। क्यों? सऊदीया में कम से कम 50 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, हर दूसरे कंट्री में, और उनको अफोर्ड करने का इशू भी नहीं है। और वो वहां फंसे भी हुए हैं, बहुत ज्यादा मेहनतें भी करते हैं, वो वहां पे मेहनत करते हैं और फिर घर भेज पाते हैं बड़ी मुश्किल से। अब अगर वो किसी वजह से वहां से वापस आ जाए, जैसे कोरोना आया था, सबके काम स्टॉप हो गए थे, तो जीरो हो जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए ओवरसीज पाकिस्तानीज को, तो वो कभी जीरो नहीं होंगे। वो एक मुल्क से दूसरे में चले जाएं, दूसरे से तीसरे में चले जाएं, या वापस भी आ जाएं, उनकी कभी इनकम स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम बन चुका होगा। तो इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आप ये सोचें कि आपके पाकिस्तान के 100 शहरों में ताल्लुक हैं, फिर आपके 100 ममालिक में ताल्लुक हैं। थोड़ा बड़ा सोचना है। उस हिसाब से आपको बिजनेस, पहली मिस्टेक ये कि मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे कस्टमर चाहिए, और उसको सरदर्दी बना देते हैं। हालांकि ये फन का, मजे का काम है। ताल्लुक बनाना, दोस्त बनाना, न्यू कनेक्शन बनाना बहुत जबरदस्त है। इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आपने इस सोच से, वो हंटर की तरह, शिकारी की तरह जल्दबाजी नहीं करना। हमने अपने इस बिजनेस का प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल इसलिए बनना है कि हम अपनी इस इंडस्ट्री का, अपनी इस कंपनी का, अपने सीनियर्स का स्टैंडर्ड रेज कर सकें, हम अपना स्टैंडर्ड रेज कर सकें, हमारा फैमिली स्टेटस, हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। तो वो इंप्रूव करने के लिए हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें स्किलफुल बनना है। और इस चीज को सरदर्दी समझने की बजाय इसको मजा समझना है, इसको फन समझना है, कि पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को, जब भी बहुत ही छोटे हैं, मैंने उनको मशवरा दिया कि जब आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप यूनिवर्सिटी में कम से कम 100 ताल्लुक बनाए। वो ये बिजनेस नहीं करते, अभी छोटा, अब फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आपने ताल्लुक बनाने 100। इसलिए नहीं कि शायद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या ये बिजनेस करना है, इसलिए नहीं। मैंने उनको क्या समझाया, ताल्लुक का क्या फायदा होता है। मैंने कहा अगर आपके 100 ताल्लुक हैं, जब वो लोग डिग्रीज कंप्लीट करके जाएंगे, कोई किसी पोस्ट पे होगा, कोई किसी और पोस्ट पे होगा, कोई किसी और शहर में होगा, कोई किसी बड़े ओहदे पे होगा, आपके ताल्लुक होंगे, आपके तो दोस्त होंगे, दुनिया के लिए वो बड़े अफसर होंगे। मैंने फिर बताया अच्छे लोगों से, पढ़ने वाले टैलेंटेड लोगों से, फजूल फजूल से नहीं। तो मैंने बताया कि वो दुनिया के लिए अफसर होंगे लेकिन आपके दोस्त होंगे। क्या आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं कि कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी ताकत है, कि जिसके 100 दोस्त हों, बड़े लेवल पे, बड़ी पोस्ट पे बैठे हों। तो एक नेटवर्कर ऐसा क्यों नहीं सोचता। तो हमें क्लाइंट नहीं चाहिए, हमें कस्टमर नहीं चाहिए, हमें प्रॉस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए, हमें फैमिली चाहिए, हमें हर शहर में घर चाहिए। आपका एक ताल्लुक बन जाता है, अच्छा ताल्लुक है, आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आपका अच्छा ताल्लुक है।
वो ताल्लुक हमेशा रहेगा। तो एक फैमिली की तरह है। आप जब भी ट्रैवलिंग करें जहां वहां जाएं तो आपको वहां से बेहतर सर्विस मिल सकती है, बल्कि आप उनके यहाँ जाके चाय पी सकते हैं, उनको अपने यहाँ बुला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहली मिस्टेक चेंज करनी है, माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है। दूसरी जो मिस्टेक होती है, बगैर सीखे, अभी सीखा नहीं होता, फौरन से जाके लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं और गलत करते हैं। आपने पहले सीखना है, अगर आप में से कोई न्यू है तो। ये बहुत बड़ी स्किल है, रिलेशंस बनाना। यहाँ तक कि जितने भी वज़रा आजम हैं, आप बाद दफा इसको नेगेटिव लिया जाता है कि ये किस काम में आ गए हैं कि हमें ताल्लुक बनाना पड़ता है, हमें प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। आप सही काम में आए हैं। आप किसी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, आपको करना पड़ेगा। आप प्रेसिडेंट बन जाए, आपको अदर कंट्रीज में जाके मिलना है, मिलाना है, बातचीत करनी है, ताल्लुक बनाना है, कनेक्शंस बनाना है, वरना आप फारिग हैं। ऐसा है कि नहीं है? एक फीमेल है, क्योंकि मोस्टली मीटिंग्स में फीमेल्स हैं, आपकी शादी हो जाए, अब आप रूम में हैं, आपका हस्बैंड या आपके सास ससुर कह रहे हो आए हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, आप मिले, आप कहें नहीं नहीं मैं तो तन्हाई पसंद हूं, आपके दुनिया के मामलात ही नहीं चलेंगे। ये मेल जोल मिलना मिलाना, ये तो आपकी दुनिया बेहतर करता है, आपके घरेलू मामलात बेहतर करता है, आपके बाकी जो अमूर हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है, ये एक आर्ट है, और हर बड़े आदमी में ये होती है। तो आपने भी बड़े बनना है, ये समझते हुए अपने माइंड में रखना है कि ये एक अच्छी चीज है और इसको डेवलप करना है। और बगैर सीखे जल्दबाजी नहीं करनी, और जल्दबाजी में बहुत कुछ नहीं बताना। बाद दफा सीखे नहीं है, क्या बताना था, कितना बताना था, वो सीखे बगैर खुद से बहुत कुछ बता देते हैं। यानी गलती क्या होती है, बहुत ज्यादा बता बैठते हैं, जो चीजें सेशन में बतानी थी वो पहले बता बैठते हैं, ये एक गलती है। तो इस गलती को ठीक कैसे करना है, इसका सिंपल सा कुलिया है, से लेस टू मोर पीपल। कम बताओ लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बताओ, ताकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सके। वो जो कम बताना है, आज वो हम पढ़ेंगे, क्या कितना बताना है वो आज आपने समझना है। आज की ट्रेनिंग में सिर्फ आपने नोट्स मेकिंग नहीं करनी, बल्कि साथ साथ अपना माइंड भी यूज करना है, खुद भी क्रिएटिव बनना है। जब एक लाइन एक स्क्रिप्ट बताया जाएगा तो आप उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और आप सोचेंगे अच्छा ये ऐसे भी यूज हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्रिएटिव बनना है। और जितने आप क्रिएटिव हो जाएंगे उतनी ये स्किल आपकी बेहतर हो जाएगी। तीसरी जो मिस्टेक होती है, बहुत कम लोगों को, 2 4 5 लोग माइंड में बनाते हैं कि इनको बताएंगे, ये ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक, ये नहीं करेंगे तो खत्म। ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया, आपका जितना, क्या आपने कभी गौर किया कि एक बंदा है, बिजनेस करता है, कपड़ा सेल करता है, या अपना बुटीक है उसका, कोई भी बड़ा आउटलेट है, लेट्स सपोज सन ऑफ स्पिनाज वाले, क्या वो 5 सूट बेच के खुश हो जाते हैं कि बस आप करोड़पति हो जाएंगे? 5 सूट बेचने पे करोड़पति हो जाता है इंसान? नो सर। कभी भी नो नहीं। सर। उनको पता है उनका वो लाइफ टाइम का बिजनेस है। सेम जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप ये क्यों सोचते हैं कि 1 या 2 या 3 उनको बुलाऊंगी? नो, आपने इससे निकलना है। बहुत कम लोगों को नहीं बताना, बल्कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को बताना, लेकिन थोड़ा स्क्रिप्ट बताते हुए। अब ये जो कम वाली फिलॉसफी, इसको हमने ठीक करना है, इसको भी चेंज करना है मेरे मुताबिक। कि आप ये ना सोचें कि मैंने कम को बताना है, कम को इनवाइट करना है। इनवाइट का मतलब इनविटेशन नहीं है, इनवाइट का मतलब हेल्प है। माइंड चेंज करना है, माइंड शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। आप इस वर्ड को अगर मेरे बस में है तो मैं इसका नाम ही रख दूं, हेल्प। इनविटेशन को रिप्लेस करें कि हेल्प से। और जब आपने हेल्प करनी है तो चंद एक लोगों की क्यों करनी चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों की करनी चाहिए। इनविटेशन वर्ड को चेंज करना है अपने माइंड से कि आपने हेल्प करनी है, और हेल्प जितने ज्यादा लोगों की करेंगे उतना अच्छा है। और आप जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे आपकी भी हो जाएगी। ये माइंडसेट आपने अडॉप्ट करना है जब आपने हेल्प करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो फिर मेरी तरफ से एक मैसेज ले लें। अगर आप इस बिजनेस से 5 लाख महाना कमाने आए हैं, जब तक आप 5 लाख महाना पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आप अपना इनवाइट, तब तक आप अपना हेल्प जारी रखेंगे। और अगर आप 20 लाख महाना पे पहुंचना चाहते हैं, जब तक आप 20 लाख महाना पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपने अपना इनवाइट, अपना हेल्प जारी रखना है। अगर आप 1 करोड़ महाना कमाना चाहते हैं, जब तक आप उस इनकम पे, रेगुलर इनकम पे नहीं पहुंचते, तब तक आपने अपनी हेल्प, अपना इनविटेशन जारी रखना है। लिमिट नहीं करना कि बस इतना करने।
जो सोचते हैं ना कि बस ये 2 3 4 5 को करना है, वो फिर आगे नहीं बढ़ते। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस जो आपको मिलियंस में नहीं बिलियंस, आपका फैमिली स्टेटस इतना चेंज कर सकता है कि आप मिलियनियर नहीं बिलियनियर तक भी जा सकते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, आप उनसे कई गुना बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों जगहों से आपको प्रॉफिट आ सकता है। उसके लिए फिर आपका अपना माइंडसेट चेंज करना भी बहुत जरूरी है। और जब आप ये सिलसिला शुरू करेंगे तो हमेशा याद रखिए, कुछ असूल होते हैं, मार्केटिंग के कुछ असूल होते हैं, बिजनेसेस के कुछ असूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। जो लोग उन असूलों और कवानीन के मुताबिक चलते हैं उनके हालात बदल जाते हैं, जो लोग उन असूलों और कवानीन के मुताबिक नहीं चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते। मार्केटिंग के असूल हैं, बिजनेस के असूल है, मार्केटिंग के बिजनेस के कवानीन हैं। हमने उन असूलों और कवानीन को फॉलो करना ताकि हम भी कामयाब हो जाएं। क्या आपने कभी देखा कि एक, क्योंकि यहाँ मोस्टली फीमेल्स हैं तो फिर फीमेल ब्रांड की मिसाल दे देते हैं कि सना सफीनाज के आउटलेट पे अगर 100 फीमेल्स जाएं एक दिन में तो खरीदने वाली 10 12 या 15 या 20 होती हैं। तो अगले दिन वो सनत फिनाज आउटलेट वाले बैठ के रोना शुरू कर दें, ओहो हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है कि 80 फीमेल्स आती हैं लेती नहीं है, हमारी प्रोडक्ट में जान नहीं है, हमारे बिजनेस में दम नहीं है, हम में दम नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, चलो बंद करते हैं, क्योंकि 80 फीमेल्स आई और खरीदा नहीं है। 100 में से सिर्फ 20 ने खरीदा, 80 ने मना कर दिया। वो बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, अगले दिन बंद कर देते हैं। नो, उनको अपने बिजनेस का असूल पता है, उनको अपने बिजनेस का कानून पता है कि जब हमारे आउटलेट पे 80 लोग आएंगे तो 20 परचेज करेंगे, सॉरी 100 आएंगे 20 परचेज करेंगे, 80 नहीं करेंगे। ये बिजनेस का असूल है, ये मार्केटिंग का असूल है, ये कानून है। सेम जब आप एक अच्छा आइडिया शेयर करते हैं तो वो आइडिया भी 20 से 30% लोग एक्सेप्ट करते हैं, 70% एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन करना सबसे होता है। जो मार्केटिंग का जो असूल है, बिजनेस का जो असूल है, आज उसको समझते हैं। वो 4SW फार्मूला के ऊपर खड़ा होता है। 4SW फार्मूला इसको बोलते हैं, हमारे बिजनेस के लिए स्पेशल ये यूज होता है। 4SW जो फर्स्ट है, फर्स्ट SW मीन, SW से मतलब ये कि सम विल ज्वाइन, सम विल ज्वाइन, कुछ लोग आपको ज्वाइन करेंगे। सेकेंड SW से मुराद ये है कि सम विल नॉट, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे। थर्ड SW से मुराद ये है सो व्हाट, तो क्या हुआ, अगर कुछ लोगों ने नहीं भी किया तो क्या हुआ। और जो फोर्थ है SW, फोर्थ जो है उसका मतलब है समवन एल्स इज वेटिंग फॉर यू, कि कोई और है जो आपके इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई आए उसको मौका दे। जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिस्टेक ये नहीं कि 1 2 3 को बस, नो, कुलिया सिंपल सा है कि कुछ ज्वाइन करेंगे कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे। जब कुछ नहीं करेंगे तो उस वक्त आपका रवैया क्या होना चाहिए कि सो व्हाट, तो क्या हुआ। फोर्थ SW से मुराद ये है कि समवन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपके इंतजार में है। और ये फार्मूला, ये असूल है, जो असूलों पे चलते हैं वो कामयाब होते हैं, जो लॉज पे चलते हैं वो कामयाब होते हैं, जो असूलों पे नहीं चलते वो नाकाम हो जाते हैं। सिंपल सा कुलिया है कि आप जब आइडिया शेयर करेंगे कुछ एक्सेप्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे, उस वक्त आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कोई मसला ही नहीं है, कुछ और लोग हैं जो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4SW फार्मूला है। और इसके लिए एक और आपको फार्मूला बताता हूं, इसको बोलते हैं 5 गोल्डन रूल्स। हमारे इस इनविटेशन, हमारे इस हेल्प के मॉडल के बारे में 5 गोल्डन रूल्स, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर थे उनसे सवाल किया गया कि सर आप इतने बड़े नेटवर्कर हैं, कोई टिप दे दें, क्या हमने कामयाब होना है, हमें कोई टिप दे दें। तो उन्होंने जवाब दिया सी मोर पीपल, यानी ज्यादा लोगों को अप्रोच करो। उनसे फिर अगला सवाल किया गया, ओके सर ठीक है ये कर लेंगे, इसके अलावा कोई और टिप। उन्होंने दोबारा कहा सी मोर पीपल। फिर सवाल किया गया, ओके सर इसके अलावा। फिर तीसरी बार जवाब दिया सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, तीसरी बार भी। और चौथी बार उन्होंने जवाब दिया यूज द लॉ ऑफ एवरेज, कहते हैं ज्यादा अप्रोच करो, ज्यादा अप्रोच करो, ज्यादा अप्रोच करो। फिर फोर्थ जो है यूज द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 से बात करोगे एक यस होगी, 10 से आइडिया शेयर करोगे एक यस होगी।
और जो फिफ्थ वो बताते हैं, वो कहते हैं इंप्रूव योर एवरेज, कि शुरू में जब आपके पास स्किल नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, आपके पास अचीवमेंट्स नहीं होंगी, तो उस वक्त आपको 10 में से 1 होनी है। जैसे जैसे आप इंप्रूव होते जाएंगे, आप बेहतर होते जाएंगे, तो फिर 10 में से 2 और फिर 10 में से 3 भी होंगी। इसको बोलते हैं इंप्रूव योर एवरेज। अगर 10 में से 1 हो रही है तो आप नेक्स्ट टाइम 10 में से 2 करनी है, फिर नेक्स्ट टाइम 10 में से 3 करनी है, और इतनी ही ठीक है। इसको बोलते हैं 5 गोल्डन रूल। सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, और फोर्थ यूज द लॉ ऑफ एवरेज, और जो फिफ्थ है इंप्रूव योर एवरेज। चौथी जो मिस्टेक होती है, प्री जज करना शुरू कर देते हैं। अभी हम मिस्टेक्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही नेम लिस्ट का कहा गया था, प्री जज, इसको तो बुलाना नहीं है, इसको तो बताना नहीं है, ये वो इस तरह की बातें करना, प्री जज नहीं करना। और फिर एक और मिस्टेक होती है, चूज करते हैं कि ये अच्छे हैं, इनको करवाना है। आपने ना चूज करना है, ना प्री जज करना है। आपने जितनी आपकी नेम लिस्ट है, आपने वो बना के हर एक को अप्रोच करने के डिफरेंट डिफरेंट अंदाज सीखने हैं। अप्रोच सबको करना है। हो सकता है किसी से रेफरेंस लेना हो, किसी से हेल्थ की बात करनी हो, किसी से बिजनेस की बात करनी हो, किसी से मजीद आगे कोई रेफरेंस लेना हो। बहुत सारे रास्ते सीखने हैं। अप्रोच सबको करना है। जिसको हम अमीर समझ रहे हो, अगर 10 लाख महीना भी कमाता है, तो उसको 10 लाख के साथ एक्स्ट्रा 10 लाख भी तो कमाना चाहिए। किसको बुरा लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे ना आए? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। तो हमने अपनी नेम लिस्ट बना के डिफरेंट डिफरेंट वेज सीखने हैं। चूज नहीं करना, प्री जज नहीं करना, हर एक तक मैसेज पहुंचाना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में। किसी के लिए कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसी चपेट। तो जैसे जैसे आपको पर्सन की सिचुएशन समझ आएगी, उस हिसाब से आप अपना स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। और जो एक और मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो ये है कि अपने फील्ड, अपने बिजनेस के प्रोफेशनल नहीं बनते। खासकर इस इनवाइटिंग स्क्रिप्ट के प्रोफेशनल नहीं बनते, कुछ गलतियां करते हैं। एक मिसाल समझाने लगा हूं। आप मोस्टली फीमेल मेरी बहनें हैं, आप सब एक फैमिली वाले हैं, मैं भी फैमिली वाला हूं। जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि इससे बेहतर अंदाज में ये एग्जांपल ही सही समझ आएगी, कि अगर एक लड़का एक लड़की को देखता है और देखते ही उसको उसके पास चला जाए और कहे कि शादी करनी है, क्या मुझसे शादी करेंगी, तो थप्पड़ ही पड़ेगा। और पढ़ना भी चाहिए। फीमेल को इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई आ जाए इस तरह का जानवर, तो फिर उसका इलाज अच्छे से करके भेजे। थप्पड़ ही पड़ना चाहिए। अगर वो 1 को, 2 को, 10 को, 20 को, 100 को भी डायरेक्ट अप्रोच करे और डायरेक्ट प्रपोज कर दे, तो रिजेक्शन ही होगी। सेम हमारे बिजनेस में बहुत सारे नेटवर्कर यही काम करते हैं। बिजनेस सीखते नहीं है, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, फिर रिजेक्शन का थप्पड़ पड़ता है। तो हमें रिजेक्शन के थप्पड़ से बचना है। एक अप्रोच वो थी कि डायरेक्ट अप्रोच किया था। दूसरी अप्रोच ये थी कि माँ ने देखा या लड़के ने देखा, घर जाके डिस्कस किया, फैमिलीज एक दूसरे में इन्वॉल्व हुई, एक दूसरे के घर देखे, बातचीत हुई, तो रिजेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं, यस के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर यस नहीं भी होगी तो एटलीस्ट थप्पड़ तो नहीं पड़ेगा। एक है डायरेक्ट, जो कि गलत है। एक है प्रोसेस के जरिए मिलना मिलाना, फैमिलीज इन्वॉल्व करना और फिर जाके। तो इसमें इज्जत भी है, इसमें थप्पड़ भी नहीं है, इसमें इनकार भी हो जाएगा तो मसला नहीं है। ठीक है। तो सेम नेटवर्कर को भी ऐसे करना चाहिए कि पहले वो अपना राब्ता बहाल करे, ताल्लुक बनाए, फिर जाके। या एक और मिसाल से समझा देता हूं। अक्सर आप लोकल बस स्टैंड पे जाए ना, तो वहां पे बस कंडक्टर्स आवाजें दे रहे होते हैं, लाहौर लाहौर मुल्तान इस तरह की बातें, आवाजें दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि कोई माँ आ जाए, उसके 2 बच्चे भी हैं, बैग भी है, तो बस कंडक्टर बैग भी उठा लेगा, बच्चा भी उठा लेगा और कहेगा आ जाए माँ जी, इधर आ जाए, इधर आ जाए। इस तरह की खींचातानी शुरू होगी, आपको दिखाई भी देती है। लेकिन जब आप डाइवो पे जाते हैं, डाइवो टर्मिनल पे, क्या वहां पे ऐसा होता है? आपसे सवाल है। आपने आज की चीजें समझनी है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। डाइवो पे आवाजें नहीं मारी जाती, बुलाया, लोग एडवांस टिकट्स लेते हैं। बस यही चीज समझिएगा कि नेटवर्कर को ऐसा होना चाहिए कि उसके अल्फाज, उसके स्क्रिप्ट्स, उसकी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि उसके जानने वाले उसके पीछे पीछे रहें कि इसके पास क्या ऐसा आ गया हुआ कि ये चेंज हो गया, इसके पास कुछ है, ये बातें इसकी चेंज हो गई हैं, इस तरह की बातें करती है, फलां टाइम पे इसने एक लाइन बोली थी, वो उसके 2 दिन उसके दिमाग में वैसी बात घूमती रहे।
नेटवर्कर को ड्राइवर बनना था, लेकिन नेटवर्कर बन जाता है वो लोकल बस स्टैंड वालों की तरह जो कंडक्टर आवाजें लगा रहे होते हैं। हम भी फिर नेटवर्कर आवाजें लगाते हैं, फिर कहते हैं बिजनेस नहीं बिल्ड होता। हमने बस कंडक्टर वाला वो काम नहीं करना, लारी अड्डे वाला काम नहीं करना, हमने डेवो बनना है। डेवो ने अपने आप को कैसे बनाया? क्यों लोग एडवांस टिकट्स लेते हैं? जब शुरू शुरू में आए थे तो वो बताते थे कितने टाइम में पहुंचा देंगे, और फिर वो टाइम फिक्स करते थे कि इस टाइम पे हम निकलेंगे, सवारी है या नहीं है, कम है ज्यादा है, जो भी है वो टाइम पे निकलते थे। और फिर जब आप बैठ जाते फिर बताते हैं कि इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। लोग कम भी होते थे वो टाइम पे निकल जाया करते थे, वो आवाजें नहीं लगाते थे, वो वेट नहीं करते थे, वो डिले नहीं करते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि अब लोग एडवांस टिकट्स लेते हैं, आवाजें नहीं लगानी पड़ती। सेम नेटवर्कर को भी ऐसे बनना है, आपको भी ऐसे बनना है। आपको ड्राइवर बनना है, ना कि आप लोकल बस स्टैंड पे जो चीजें हो रही होती हैं वो करते फिरें आवाजें लगाना के। जैसे आपको बंदे चाहिए, आपको नहीं चाहिए बंदे। पूरी 8 अरब की आबादी में से 5 से 10 लोग जरूरतमंद चाहिए। जो जरूरतमंद है हम उनकी हेल्प करें, जो 2 साल 3 साल अपने ख्वाबों के लिए काम करने के लिए तैयार हों, हम उनकी हेल्प करें। हमने अपना अप्रोच का अंदाज बदलना है। ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हमने ठीक करनी है। मिस्टेक्स आपको समझ आ गई जो कि आपने ठीक भी करनी। अब आते हैं इनविटेशन की तरफ। ये जो इनविटेशन वर्ड है असल में इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करके करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। वो प्रोसेस, वो स्टेप्स आपको लिखवा देता हूं आसान करके। सबसे पहले तो गेट नॉलेज, कि आप नॉलेज गेन करें। सेकंड, 1 बाय 1 डिस्कस भी करते हैं, आप सब लिख लीजिए पहले। गेट नॉलेज 1। 2 पे गेट एक्साइटेड। 3 पे अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, मेक योर ड्रीम्स लिस्ट, गोल्स लिस्ट। 4th पे मेक योर नेम लिस्ट। 5th पे स्टार्ट कन्वर्सेशन। 6th पे बिल्ड रेपो या बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। और 7th पे आइडेंटिफाई नीड और क्रिएट अ नीड। सर अगेन से और रिपीट फिर कर दे। जी थोड़ा फास्ट चलेंगे। फर्स्ट है गेट नॉलेज, सेकेंड है गेट एक्साइटेड, ये 1 बाय 1 ब्रीफ भी करता हूं वैसे। थर्ड है कि आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाए, मेक योर ड्रीम्स लिस्ट। 4th है मेक योर नेम लिस्ट। 5th है स्टार्ट द कन्वर्सेशन। 6th है बिल्ड रेपो और बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, एक ही चीज है। और जो 7th है आइडेंटिफाई नीड और क्रिएट अ नीड। जो 8th है वो है कंप्लीमेंट प्लस कॉल टू इनवाइट, यानी कंप्लीमेंट दे के इनवाइट करना है। कंप्लीमेंट देना है और इनवाइट करना है। और जो 9 है, नंबर 9 पे, वो है कमिटमेंट लेनी है। और जो नंबर 10 पे है उसको बोलते हैं एबीसी रूल, या सीनियर के साथ अटैच करवाना, थर्ड पार्टी अप्रोच, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना। ये 10 चीजें हैं जो कि हम इनको कह सकते हैं कि ये 10 प्रोसेस हैं या 10 स्टेप्स हैं इनविटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम ये कर लें तो हम प्रोफेशनल वे में बिजनेस बिल्ड करने वाले बन जाएंगे, प्रोफेशनल इन्वाइटर बन जाएंगे। फर्स्ट पे है गेट नॉलेज, के इनवाइट करने से पहले अच्छे से नॉलेज ले लो, कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। इतना कि नीम हकीम खतरा जान। जब आपके अपने कंसेप्ट क्लियर होते नहीं है, आप किसी को दावत देते हैं, आगे से वो 2 बातें सुनाता है, फिर इस बंदे की कुल कायनात खत्म हो जाती है। इसको लगता है सीनियर भी बुरे हैं, कंपनी भी बुरी है, प्रोडक्ट्स भी बुरी हैं, सिस्टम भी बुरा है, कहीं मैं फंस गया हूं। क्यों? क्योंकि नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था। तो पहला काम यह करना है कि 8-10 दिन में खुद को स्किलफुल बनाना है, बेसिक ट्रेनिंग्स पूरी करनी है और बार बार पूरी करनी है, अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। सिर्फ उनको सुनना नहीं होता, समझना होता है, उससे चीजें अंडरस्टैंड करनी होती हैं, ताकि जब आप आगे बिजनेस करें
तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा, एक्साइटेड होना, कि आपके पास जो है, अब एक्साइटमेंट क्यों ऐसा कह रहा हूं कि आपने पहले एक्साइटेड होना है। अगर आप मेरी एटीट्यूड वाली ट्रेनिंग अच्छे से सुनते हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इनवाइट करने से पहले खुद को ये डायरेक्शन देनी है कि माई प्रोस्पेक्ट हैज अ प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व, कि मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो फैमिली मेंबरान हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं और उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास है। इससे आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है। हम क्या सोचते हैं, शायद हमें उनकी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। और ये जिस दिन आप समझ जाएंगे और सीख जाएंगे, फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी कि माई प्रॉस्पेक्ट, माई फ्रेंड, माई फैमिली मेंबर्स आर, यानी वो जो भी प्रॉब्लम रखते हैं, हैव प्रॉब्लम्स दैट आई कैन सॉल्व। माई फ्रेंड्स हैव प्रॉब्लम्स दैट आई कैन सॉल्व, यानी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। उनका बेरोजगारी का या अच्छी आमदनी का प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर सकते हैं। उनकी फैमिली में हेल्थ का प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर सकते हैं। उसका कोई ख्वाब है, लेट्स सपोज उसका गाड़ी लेने का ख्वाब है, क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते? उसका अच्छा घर बनाने का ख्वाब है, क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते? उसका दुनिया की सैर करने का ख्वाब है, क्या हम नहीं कर सकते? माँ बाप के लिए हज उम्रा के लिए पैसे जमा करने का ख्वाब है, क्या हम नहीं कर सकते? आपका एक्साइटमेंट लेवल इससे बढ़ना चाहिए कि लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास सॉल्यूशन है। लोगों के ख्वाब हैं, आप उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। आपका ये माइंडसेट होगा तो फिर ही है, फिर ही आप में एक्साइटमेंट आएगी, फिर ही आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा होगा। देखिए, इससे अच्छी और बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं ना, कि आप लेने वाले नहीं देने वाले हो। और अल्लाह पाक को देने वाले हाथ पसंद है। आप मौका लेने के लिए नहीं, मौका देने के लिए बने हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया कि आपने मौके देने हैं। ये जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप कॉन्फिडेंस से बिजनेस बिल्ड करोगे। 50% रिजल्ट तो आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी एनर्जी से, आपके बिलीफ से, आपके कन्विक्शन से आते हैं। और जब तक वो है ही नहीं, बिजनेस नहीं होना। 10 दिन लगाएं या 10 महीने लगा दें, जब तक वो बिल्ड नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। जिस दिन वो बिल्ड हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। सिंपल। या आप ये भी कह सकते हैं कि माई प्रोस्पेक्ट हैज ड्रीम्स दैट आई कैन सॉल्व, या मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूं कि माई प्रोस्पेक्ट इज लुकिंग फॉर व्हाट आई हैव, कि मेरे प्रोस्पेक्ट को, मेरे फ्रेंड को, मेरे फैमिली मेंबर को जिस चीज की तलाश है वो मेरे पास है। और आप गौर करें, जो जो उनको चाहिए वो हमारे पास है, हमारे यहां मिलता है। और हम कॉन्फिडेंस क्यों? इसलिए कि अदर फील्ड्स में, अदर प्लेटफॉर्म पे 30-30 साल, 40-40 साल लग जाएंगे, यहाँ पे 3 से 5 साल में वो मिल सकता है। यानी यहाँ पे एक और कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज करने वाली बड़ी चीज ये है कि 40 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, 4 साल में हो जाएगा। 30-30, 40-40 साल स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 5-7 साल में हो जाएगा। यहां से आपका एक्साइटमेंट, क्या आप एक्साइटेड हूं ये, तो आगे बिजनेस बिल्ड होगा। फिर थर्ड जो चीज है कि आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाएं। काम करने से पहले कि क्यों करना है, मंजिल क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, वजह क्या है, ये होना बहुत जरूरी है। और इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं टाइम नहीं लगाना चाहूंगा, मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा। और फिर नेम लिस्ट बनानी है। फोर्थ जो है कि आपने अपनी नेम लिस्ट बनानी है। और नेम लिस्ट का पैटर्न आपको मिला हुआ है, आपने उसी के मुताबिक जितने भी आपके जानने वाले हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे ही नेम लिस्ट बन गई, अब से आपका आगाज है स्टार्ट कन्वर्सेशन। सिंपल, स्टार्ट कन्वर्सेशन, के राब्ता स्टार्ट कर दें, बातचीत स्टार्ट कर दें। और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जिनसे राब्ता नहीं है उनसे राब्ता बहाल हो जाए, जिनसे राब्ता अक्सर औकात रहता है उनकी करंट सिचुएशन, करंट पोजीशन के बारे में जान लें, अप टू डेट हो जाए एक दूसरे के बारे में। और हमारा रिलेशन, हमारा ट्रस्ट भी बढ़ता जाए, हमारा कनेक्शन बढ़ता जाए। कन्वर्सेशन करने का मकसद ये है, या इसका मकसद ये भी कह सकते हैं कि वो आपसे फ्री होके फिर कन्वर्सेशन कर सके, फ्री होके बातचीत कर सके, फ्रीली वो कुछ बयान कर सके, आप कुछ बयान कर सकें, आप फिर बाद में मैसेज दे सकें। राब्ता नहीं होता कई कई दिनों से, कई कई हफ्तों से, कई कई महीनों से,
और वो बहाल किए बगैर जब हम अप्रोच करेंगे हमें तो जवाब ही नहीं आएगा। पहला काम ये है कि हम अपना स्टेटस, अपनी करंट सिचुएशन उनको बताएं, उनकी करंट सिचुएशन जाने, और कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन, कोई बॉन्ड क्रिएट हो जाए, कोई ताल्लुक बन जाए, फिर रब्ता करना आसान हो जाएगा। और जब फ्री, वो भी आपकी कॉल पिक करते हैं, आप भी उनके करते हैं, रब्ता होता है, आप मैसेज करते हैं, वो रिप्लाई करते हैं, तब फिर इनवाइट करना आसान हो जाएगा। तो कन्वर्सेशन का मकसद बिजनेस नहीं बताना, समझ रहे हैं ना? कन्वर्सेशन का मकसद है राब्ता बहाल करना, बस एक दूसरे की सिचुएशन के बारे में एक दूसरे को अपडेट करना, सिंपल। जब आप स्टार्ट कन्वर्सेशन के मरहले से गुजरते हैं, अब अगला मरहला है चेक योर रेपो, चेक योर ट्रस्ट लेवल, चेक योर क्रेडिबिलिटी। अगर आपको लगता नहीं है तो फिर बिल्ड करनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताता हूँ। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान करना था, तो उस वक़्त वो कोहे सफा के पहाड़ की चोटी पे जाके आवाज लगाते हैं, कौम को बुलाते हैं। जब कुरैश के लोग जमा हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक लश्कर है जो आप पे हमला करने की तैयारी में बैठा हुआ है, जो आप पे हमला करने वाला है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? सब ने बैक वक्त जवाब दिया, जी हम मानेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया। इस अमल से आप सीखें। पैगाम किसका देना चाह रहे थे? अल्लाह का। पैगाम देने वाले कौन थे? अल्लाह के प्यारे महबूब। लेकिन पैगाम देने से पहले क्या चेक किया? अपना ट्रस्ट लेवल, अपनी क्रेडिबिलिटी। हमारा ट्रस्ट होता नहीं है, क्रेडिबिलिटी होती नहीं है, पैगाम दे देते हैं, सामने से थप्पड़ पड़ता है रिजेक्शन का। जी ठीक है, तो हमने ये करना है, ये मराहिल हैं, ये स्टेप्स हैं, ये कर लेंगे तो हम अच्छे से बिल्ड। अगर किसी के साथ नहीं है तो पहले बिल्ड करना है, फिर बाद में पैगाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट जब आप ये कर लेंगे तो फिर है आइडेंटिफाई द नीड, यानी आप उनकी नीड फाइंड करें, आप उनका पेन पॉइंट फाइंड करें, आप उनका प्रॉब्लम फाइंड करें, आप उनका ड्रीम फाइंड करें कि मसला क्या है, उसका हल दे देंगे। ड्रीम क्या है, उसका सॉल्यूशन दे देंगे, सिंपल। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर आप नीड क्रिएट कर सकते हैं। बाज़ दफा कुछ लोगों के मसले होते हैं लेकिन वो देख नहीं पा रहे होते। बहुत सारी लड़कियां हैं, कल को उनको मसले आएंगे, यंग लड़कियां जिन्होंने शादी नहीं की, आप उनकी नीड क्रिएट कर सकते हैं। नीड किस तरह? देखें, 51% पॉपुलेशन फीमेल्स की है। आगे कमाने वाला एक होता है, खाने वाले बहुत होते हैं। आपको अपने करियर, अपनी चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ सकती हैं, या मैनेज ना भी करनी पड़े तो एटलीस्ट सहारा बनना पड़ेगा, इसलिए पहले से तैयारी करो। फिर उनको आप ये भी बता सकते हैं, जो कि तल्ख हकीकत है, कि आजकल रिश्ते नहीं चल रहे, निभ नहीं रहे, बर्दाश्त है नहीं, माली पोजीशन ठीक है नहीं, कल किसने देखा क्या हो जाए, उसके लिए भी आपका अपना ही। और फिर आप एक और अंदाजे में बता सकते हैं कि आप गौर कीजिए, मेल पहले फौत होते हैं, फीमेल बाद में फौत होती है। हस्बैंड ज्यादा जल्दी फौत हो जाते हैं, वाइफ बाद में भी रहती है, 5-10 साल बाद उसकी वफात होती है। ये रिसर्च है, आप चेक कर सकते हैं। हर एंगल से आपने देखना है, जो उम्र के आखिरी हिस्से में है तो उसको बता सकते हैं, उस हिसाब से वो वाली चीजें समझा सकते हैं। जो अर्ली एज में है उसको बता सकते हैं शादी के बाद के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, और अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस और अपनी फ्रीडम। और ये इसको बोलते हैं नीड क्रिएट करना। स्टूडेंट है तो उसको नीड क्रिएट करना कि अभी से कुछ करें। आगे गवर्नमेंट रिक्शे दे रही है, पहले क्या होता था कि माँ बाप उस बच्चे को रिक्शा लेके देते थे या धमकी लगाते थे, पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा लेके देंगे, जो पढ़ता नहीं था, जो निकम्मा था। आजकल आपकी गवर्नमेंट आपका वेलकम करने के लिए तैयार बैठी है, आप टॉप करो आपको रिक्शा मिलेगा। क्या बात है, कमाल। आप ये चीज बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि पहले जो है ना 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर भाग गए हुए हैं, हम इनको भागना ही बोलेंगे, हिम्मत ही नहीं है यहाँ पे बैठ के कुछ करने की। तो आप उनको समझा सकते हैं। ये इसको बोलते हैं नीड क्रिएट करना। हाउस वाइफ है तो नीड क्रिएट करना, अगर नीड है तो जबरदस्त, नहीं है तो क्रिएट की जा सकती है। क्रिएट करके अप्रोच करना आसान हो जाएगा। जब आप नीड क्रिएट कर लेंगे
फिर अगला मरला क्या है कि अब आपने इनवाइट करना है, और इनवाइट करने से पहले कंप्लीमेंट दे के इनवाइट करना है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कंप्लीमेंट दे के इनवाइट कैसे करना। अब आते हैं हम अपने असल इनविटेशन के टॉपिक के ऊपर। इनविटेशन के जो स्टेप्स हैं 9वां और 10वां वो एंड पे कर लेंगे, क्योंकि आप इनविटेशन डिस्कस करेंगे 8वां स्टेप। और इनविटेशन का मकसद ये है कि आप अपना आइडिया दिखा सकें, और जितनी अच्छी इनविटेशन होगी उतना मैक्सिमम लोग आपका आइडिया सुनेंगे, और फिर जितनी अच्छी केयर करेंगे, जितना अच्छे से टाइम देंगे, जितने अच्छे से सीखे हुए आप होंगे, जितने अच्छे से आप अवेलेबल होंगे टाइम पे, उतना आगे रिजल्ट मिल जाएगा। तो मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम यस हो। आप जब अप्रोच करें, जब आप इनवाइट करें, तो ज्यादा लोग सेशंस अटेंड करें। तो ज्यादा यस कैसे करवाई जा सकती है, उसके लिए 3 आपको टिप्स देने लगा हूं, आपने उनके ऊपर अमल करना है। ज्यादा यस कौन किस किस को चाहिए, सबको चाहिए ना। तो 3 टिप्स हैं, आपने उनके ऊपर अमल करना है। टिप नंबर 1, जो फर्स्ट टिप है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक गांव के अताई डॉक्टर या एक छोटे मोटे डॉक्टर और एक बड़े एक्सपर्ट लेवल के, प्रोफेशनल लेवल के डॉक्टर के बीच क्या डिफरेंस है। जो हमारे न्यू पार्टनर्स हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कोई बताना चाहेंगे कि एक अताई, एक गांव के छोटे मोटे डॉक्टर और एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर में क्या फर्क होता है? कोई बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं। जी। सर, ये एक नॉर्मल डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को अच्छे से सुनता नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। वो बस अपने से काफी सारी मेडिसिन वगैरह उसे दे देता है, जबकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर अच्छे से सुनता है और फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, कोई और? सर मैं बोलूं। जी। सर जो एक प्रोफेशनल जो नॉन प्रोफेशनल होता है वो एक सुनेगा, उसकी उसको देखेगा, उसको चेक करेगा, लेकिन वो अपने प्रिसाइज मेडिसिन नहीं देगा। वो उसको मैक्सिमम मेडिसिन देगा, जो पेन किलर भी दे देगा, एंटीबायोटिक भी दे देगा, हर चीज देगा उसको ताकि वो क्योर हो सके। लेकिन जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर होगा वो उस चीज को प्रिसाइसली पहले सुनेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा, तो उसके बाद वो जो उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो उसको उसी चीज की मेडिसिन देने की कोशिश करेगा ताकि वही चीज क्योर हो, उसको बाकी बॉडी को डैमेज ना करे वो चीज। जी, तो जबरदस्त, इन्होंने प्रिसाइज बड़ा होगा। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अब ये चीज क्यों मैंने ऐड की है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि कुछ नेटवर्कर अताई डॉक्टर वाला काम करते हैं। जैसे अताई डॉक्टर पेट में दर्द के, सर के दर्द की, और पता नहीं कौन कौन से दर्दों की मेडिसिन इकट्ठी करके दे देता है कि कोई तो लगेगी, कोई तो असर करेगी। हमारे नेटवर्कर भी ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ये रट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल नेटवर्कर हो, जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर क्या करता है, वो पहले मर्ज की तशखीस करता है कि मर्ज है क्या, और फिर उसका वो सॉल्यूशन देता है। बाद दफा टेस्ट उसने 10 करवाए होते हैं और मेडिसिन या टैबलेट्स 2 लिखता है या 1 लिखता है। ठीक है, तो एक अच्छा डॉक्टर यही काम करता है कि वो मर्ज तशखीस करके उसका सॉल्यूशन देता है। तो एक अच्छा नेटवर्कर क्या होना चाहिए? एक अच्छा नेटवर्कर भी अगले बंदे का मर्ज क्या है, उसका मसला क्या है, उसको क्या चाहिए, बस उसका सॉल्यूशन देना है। आप पहले मर्ज अच्छे से तशखीस कर लें, फिर आपका अप्रोच करना, आपका इनविटेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा और यस ज्यादा होंगी। दूसरी चीज, दूसरी टिप इनवाइट करने से पहले वो ये है कि आपने कंप्लीमेंट देना है। यानी जैसे ही आप इनवाइट करना चाहें, क्योंकि पिछले सारे मरले हो चुके हैं, राब्ता बहाल करना सब कुछ हो गया हुआ है, अब आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो इनवाइट करते हुए आपने कंप्लीमेंट देना है। कंप्लीमेंट किस तरह का? अगर ओल्ड एज का है, बिजनेस किया हुआ है, तो आप बता सकते हैं आपने जिस तरह से बिजनेस किया मैं उससे इंस्पायर हूं, आप एनर्जेटिक बहुत हैं, आप मोटिवेटेड बहुत हैं, आप हंसमुख हैं, या आप हेल्प करने की नेचर रखते हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप फाइनेंस कॉन्शियस हैं, आप फ्यूचर को देखते हैं, जो चीजें लोग नहीं देख पाते आप वो पहले से देखते हैं।
कुछ भी जो उसमें अच्छा हो, यानी कि उसके बाल ना हो और आपके क्या खूबसूरत बाल हैं, फेक नहीं कॉम्प्लीमेंट देना, सही वाला देना है। तो वो देख के आप, क्योंकि आपका ताल्लुक है, उसकी हेल्पिंग नेचर है, तो वो उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा है, बहन भाइयों का बहुत ज्यादा सोचता है, वालिदैन का सोचता है, या बीवी का ज्यादा सोचता है, कोई भी उसमें जो अच्छा हो कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए वो स्ट्रगल बड़ा करता है, कि आप जिस अंदाज में अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, जिस अंदाज में आप जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, काबिल जिक्र है। जेन्युइन आपने कॉम्प्लीमेंट देना है। जब आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देंगे उसको अच्छा लगेगा। आपने यस बढ़ाने के लिए अपना काफी सारा काम कर दिया हुआ है, पहले प्रॉब्लम भी फाइंड किया हुआ है, अब कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया है। अब तीसरी टिप, अब कॉम्प्लीमेंट्स कई तरह के होते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, जो जो इंसान में हो रियल वाला वो जिक्र कर सकते हैं। तो जो तीसरी टिप है वो है, आपने इनवाइट करने से पहले क्वेश्चंस पूछने। अगर आप, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर टिप ही यूज करें, कोई एक यूज कर लें, डॉक्टर वाली कर लें, हो गया, इनवाइट करें। ठीक है, दूसरी वाली हो गई कौन सी, कॉम्प्लीमेंट वाली, ओके। नहीं समझ आ रही तो आप सवाल भी कर सकते हैं, कोई होते हैं जिनकी नहीं समझ आ रही कुछ भी, तो आप सवाल कर सकते हैं किस तरह की नेचर का बंदा है। तो कुछ सवाल आपको लिखवाता हूं, ये सवाल जब भी आप किसी को कॉल करें, ये सवाल आपके सामने होने चाहिए, और आगे जो हम स्क्रिप्ट्स डिस्कस करेंगे वो स्क्रिप्ट्स भी आपके सामने होने चाहिए। सवाल नंबर 1, जो आपने पहला सवाल करना है वो ये, क्योंकि ताल्लुक है, कन्वर्सेशन वगैरह हो रही है, तो आप गुजर बसर के लिए क्या करते हैं। इसी सवाल के आगे कुछ पार्ट्स हैं। पहला सवाल, गुजर बसर के लिए क्या करते हैं, आपको इसमें क्या पसंद और क्या नापसंद है। और तीसरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि काम दो तरह के होते हैं, एक वो जिससे ज़रूरतें पूरी होती हैं, और एक वो जिससे चाहते हैं और ख्वाब पूरे हो रहे होते हैं। आप जो गुजर बसर के लिए कर रहे हैं उससे क्या पूरा होता है, ये पहला सवाल है। जरूरी थोड़ी है इनविटेशन की तरफ जाएं, पहले लोगों को जानें, परखें, सिंपल सवाल करें, गुजर बसर के लिए क्या करते हैं, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो उसके प्रोफेशन फील्ड से रिलेटेड। और फिर कि दो तरह के काम होते हैं, एक वो जिससे सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, और एक वो जिससे चाहते हैं और ख्वाब पूरे होते हैं। आप जो गुजर बसर के लिए कर रहे हैं उसमें क्या है, सवाल पूछने में क्या है, तो आपको उसकी दुखती रग का पता चल जाएगा, पेन पॉइंट का पता चल जाएगा, बाद में इनवाइट करना आसान हो जाएगा। दूसरा अस्सलाम सवाल आप ये वालेकुम। कर सकते हैं। वालेकुम सलाम जी। रिपीट कीजिएगा प्लीज। सवाल रिपीट कर देता हूं। सवाल ये कि आप गुजर बसर के लिए क्या करते हैं, आपको क्या पसंद क्या नापसंद है, उसी का ही सेकंड सवाल हो जाएगा। और तीसरा, काम दो तरह के होते हैं, काम दो तरह के होते हैं, एक वो काम जिससे सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, दूसरा वो काम जिससे चाहते हैं और ख्वाब पूरे होते हैं। आप जो करते हैं उससे क्या पूरा हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि आप मुस्तकबिल में खुद को कहां देखते हैं। सवाल करने में क्या इशू, आप मुस्तकबिल में अपने आप को और अपनी फैमिली को कहां देखते हैं, आप मुस्तकबिल में लाइफस्टाइल किस तरह का चाहते हैं, पूछने में क्या हर्ज है, आइडिया हो जाएगा ना, फिर इनवाइट करना आसान हो जाएगा। तीसरा सवाल कर सकते हैं, क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे माशरे में अक्सर लोग 35 से 40 साल काम करते हैं सिर्फ 5 से 10 साल के आराम के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल काम करते हैं और बाकी की सारी जिंदगी आराम करते हैं। सिंपल सवाल। तीसरा सवाल, क्या आपने कभी गौर किया कि अक्सर लोग 35 से 40 साल काम करते हैं सिर्फ 5 से 10 साल के आराम के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल काम करते हैं बाकी की सारी जिंदगी आराम करते हैं। सवाल किया। फिर एक और सवाल कर सकते हैं, अगर वो डॉक्टर है तो क्या आपने डॉक्टर
होने के साथ साथ कभी बिजनेस का सोचा? क्या आपने टीचिंग के साथ साथ कभी बिजनेस का सोचा? क्या आपने वकालत के साथ साथ कभी बिजनेस का सोचा? क्या आपने पढ़ाई के साथ कभी कोई बिजनेस का सोचा? क्या आपने घर में हाउस वाइफ होने के साथ साथ कभी किसी बिजनेस के बारे में सोचा? सवाल है, ठीक है। पांचवा सवाल, मेरे जी मेंटोर हैं सर इमरान, वो ये यूज करते थे, उन्होंने ये सिखाया हुआ है। वो पूछा करते थे, हैव यू फाउंड द अपॉर्चुनिटी दैट कैन टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? हैव यू फाउंड द अपॉर्चुनिटी दैट कैन टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? ये रिपीट करता हूं, समझिएगा कितना जबरदस्त सवाल है। हैव यू फाउंड द अपॉर्चुनिटी that can take care of you and your family for the rest of your life? क्या आपने कोई ऐसा मौका तलाश कर लिया है जिससे आप और आपकी फैमिली बाकी की सारी जिंदगी अपना फ्यूचर सिक्योर कर चुके हो, या जिससे आप और आपकी फैमिली का बाकी का सारी जिंदगी का के लिए फ्यूचर सिक्योर हो जाए? आसान से तरीके से इसको और आसान भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत जबरदस्त सवाल है, कोई मुझसे पूछे तो मैं तो फौरन जाना। और ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़े रिजल्ट्स देता है कि क्या आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कोई ऐसा मौका तलाश कर लिया जिससे बाकी की सारी जिंदगी सिक्योर हो जाए? ये सवाल कर सकते हैं। पूछने में क्या अर्थ है, थोड़ा पता चले। जब आप सवाल करते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये जो है ना कीमती होता जा रहा है। अच्छा, फिर छठा सवाल आप कर सकते हैं कि आजकल डिजिटल इरा है, आजकल ऑनलाइन इरा है, क्या आपने गौर किया कि टेक्नोलॉजी ने चीजें बदल दी हैं, डिजिटल इरा ने चीजें बदल दी हैं, ऑनलाइन ने चीजें बदल दी हैं? पूछने में क्या, सेम काम करने के अंदाज ही बदल गए हैं, कमाई करने के अंदाज ही बदल गए हैं। साथ ही ऐड कर दें थोड़ा, क्योंकि लोग सोचते नहीं है, वो बिल्कुल ही बुद्धिमान से होते हैं, फिर उनको हम इनवाइट कर देते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है, वो फिर रिजेक्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले अगर आपने देखना है कि किसके ऊपर किस तरह वर्क करना है, किससे सवाल करना है, कौन एक्टिव है कौन नहीं है, किसका फ्यूचर के लिए माइंड है किसका नहीं है, उस हिसाब से फिर आप किसी जगह पे नीड पता होगी, किसी जगह पे नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, किसी जगह पे आप किसी को पुश भी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना उनको इम्पोर्टेंस पता है, ना उनको फ्यूचर करियर की फिक्र है, लागर्ज होते हैं, लापरवाह से होते हैं, तो फिर आप उनको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, आप उनको पुश भी कर सकते हैं अगर आपके प्यारे हैं। कुछ जगहों पे ये भी काम होता है, आपने देखना है। अब मुझे पता है कि ये चीज मेरी फैमिली के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए अच्छी है, मैं पुश करूंगा ना, उनको नहीं समझ आएगी लेकिन मैं पुश करूंगा, ठीक है। तो फिर एक और सवाल आप कर सकते हैं, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, इस सवाल से मैंने ज्वाइनिंग भी ली हुई है। ये सवाल मैं बड़ा किया करता था, यूनिवर्सिटी में किया करता था कि क्या आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता है? ये सवाल करता था, क्या आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता है? नहीं पता तो होता था तो थोड़ा बताता था, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते थे फिर। या फिर ये भी कर सकता था कि आगे कन्वर्सेशन हुई तो फिर आगे से मैं ये बोल देता था कि क्या आपने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बारे में कभी सोचा है? खासकर कोई स्टूडेंट है ना, उससे सवाल करें, कोई टीचर है उससे सवाल करें, आप पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा आप पढ़ाते हैं, क्या आपने कभी खुद फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ा है? फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? क्या आपने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के बारे में सोचा है? फाइनेंशियल एजुकेशन को पढ़ने के बारे में सोचा है? ये सवाल करें। वो फिर पूछते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, कईयों का नहीं पता होता, फिर वहां पे बताएं कि फाइनेंशियल एजुकेशन से मुराद वो तालीम जो आपको मालिक बनना सिखाती है, वो तालीम जो आपको सिखाती है कि लोग आपके लिए काम कैसे करेंगे, वो तालीम जो आपको सिखाती है कि काम करना नहीं काम करवाना कैसे। ये 2-3 पॉइंट्स बताएं बस। ये कहां से मिलेगी कैसे होगी वो फिर आपके पीछे पीछे रहेंगे, फिर आप उस हिसाब से आगे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल, फिर एक और सवाल भी किया जा सकता है, सवाल नंबर जो भी बनता है आप नोट करते जाइए। ये सवाल ये किया जा सकता है कि दिन और रात में 24 घंटे होते हैं,
दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में कई लोग साल का बामुश्किल, फिर रिपीट करता हूं, कई लोग साल का बामुश्किल 10 से 12 लाख कमाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं इन्हीं 24 घंटों में महीने का 10 से 12 लाख कमाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि दिन और रात में 24 घंटे हैं, इन्हीं 24 घंटों में कई लोग साल का बामुश्किल 10 से 12 लाख कमाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो महीने का 10 से 12 लाख कमाते हैं। अच्छा, ये सवाल ऐसे हैं जो फॉलो अप में भी, जब आप फॉलो अप करेंगे आगे सेशंस करवाने के बाद, तब भी ये हेल्प करते हैं। लेट्स सपोज किसी ने सेशन लिया, वो कहते मैं बिजी होती हूँ, ये है वो है, टाइम नहीं होता, तो उसको बिजी तो सब है, 24 घंटों में बिजी सब है, लेकिन किस चीज के लिए? 12 लाख साल का या 12 लाख महीने का, किसके लिए आप बिजी हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको 12 लाख महीने के लिए बिजी होना चाहिए? फॉलो बनते हैं, ठीक है। फिर एक और सवाल किया जा सकता है, नंबर आप जो भी देना चाहें, कि क्या आपने कभी गौर किया, कई लोग हैं 30 साल की एज में, 35 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री, मेंटली रिलैक्स होते हैं, अर्ली एज में रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, पीस ऑफ माइंड होता है, और कई लोग 65 साल की एज में जाके भी मेहनत कर रहे होते हैं, तब भी उनके पास सुकून नहीं है, तब भी वो रिलैक्स नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया? सिंपल। फिर आप एक और सवाल कर सकते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया कि जितने भी बड़े लोग हैं वो 2-2, 3-3 काम क्यों करते हैं? जितने भी बड़े बिजनेसेस करने वाले लोग हैं वो 2-2, 3-3 कारोबार क्यों करते हैं? वो 2-2, 3-3 काम क्यों करते हैं? सवाल करना। फिर एक और सवाल किया जा सकता है, क्या आपने कभी गौर किया कि आजकल फिजिकल की बजाय, ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन मौके बड़े ज्यादा हैं? सवाल करें। फिर आप और भी इसको और भी चेंज कर सकते हैं, क्या आपने कभी गौर किया कि आजकल स्टूडेंट्स इस टेक्नोलॉजी के दौर में पढ़ाई के साथ कमाने लग गए हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि आजकल हाउसवाइफ अपने बच्चों के साथ रहते हुए घर के काम काज करने के साथ साथ कमाने लग गई हैं? ये सवाल कर सकते हैं, जो जिस तरह का उससे वैसा। कि क्या आपने कभी गौर किया कि आजकल लोग जॉब के साथ साथ बड़े अच्छे पैसे कमाने लग गए हैं इस डिजिटल इरा में, इस ऑनलाइन इरा में? सवाल करें। या फिर आप यूं भी सवाल कर सकते हैं, क्या आपने कभी गौर किया लोग आजकल ऑनलाइन को क्यों प्रेफर करते हैं? कोई लड़की है तो उसको फिर, कि क्या आपने कभी गौर किया कि पुराने वक्तों में हमारी माँ बहनों के लिए इतने मौके नहीं थे क्योंकि बाहर जाना बड़ा मसला होता था, आजकल ऑनलाइन ने वो मसला हल कर दिया। थोड़ा थोड़ा इस तरह का आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप सवाल, एक और जबरदस्त सवाल है, इस पे भी मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई हुई है। जब मैं यूनिवर्सिटी क्लास में होता था, जिसके साथ बैठता था ना, तो ऐसे करता था, मैंने एक पेज बनाया हुआ था, उसके ऊपर मैंने कोई 10-12 अच्छी चीजें लिखी होती थी, यानी वालिदैन को हज करवाना, वक़्त की आज़ादी, पैसे की आज़ादी, खुला पैसा, हेल्थ, ये वो, गाड़ी, घर, बड़ा घर, इस तरह की चीजें लिख के ना, फिर साथ वाले से पूछ लेता था। जैसे आप अपने दोस्तों से मिलने मिलाने जाते हैं तो पूछे, ओके, ये जो चीजें हैं ना, इनके लिए बोला जाता है कि ये जरूरी है। इनमें से आप कोई 4 या 5 बताएं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो बताएंगे। फिर आप उनसे पूछें कि ये आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर आप उनसे पूछें कि इनको हासिल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, कौन सा रास्ता है। ये आप ऑनलाइन भी पेज बना के सेंड करके सवाल कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, ठीक है। फिर वो जो भी रास्ता बताएंगे ऐसा रास्ता होगा जो 20, 25, 30 साल में उनको लेके जाएगा। किसी ने हज करवाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो वो जॉब में 1 लाख की सैलरी से तो मुमकिन ही नहीं है, 25-30 साल लग जाएंगे, तो फिर क्या करेगा? तो फिर आप उनको बता सकते हैं, आगे आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर ये जो आप 4 चीजें या 5 चीजें चाहते हैं,
अगर ये मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आप 4 से 5 साल में हासिल कर लें, 20 साल इंतजार ना करना पड़े, तो कैसा लगेगा? आगे इनविटेशन आसान हो जाती है। ठीक है, ये कुछ सवाल हैं, आप अपने लिहाज से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप क्रिएटिव होंगे, कई तरह के सवाल बन सकते हैं, बनाने को तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये मैंने कुछ हिंट दे दिए हैं, कुछ आप मजीद आप बना लीजिएगा। अब क्योंकि इनविटेशन करनी है, तो इनविटेशन में ज्यादा हाँ करवाने के लिए, ज्यादा यस करवाने के लिए क्या चीज करनी है? हमें डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर वाला काम करना है, मर्ज फाइंड करना है। दूसरा सवाल करने हैं। तीसरा कंप्लीमेंट दे के इनवाइट करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इनविटेशन। देखिए, इनविटेशन 3 से 4 तरह की है। पहली इनविटेशन जिसको हम डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, डायरेक्ट इनविटेशन। दूसरी जिसको हम रेफरल अप्रोच बोलते हैं। तीसरी जिसको हम ओपिनियन अप्रोच बोलते हैं। और चौथी जिसको हम सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं। ये 4 तरह की हैं और आपने इनका एक्सपर्ट बनना है। लेट्स सपोज, जी एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज ये जी, रिपीट कर दें, मेरे मिस हो गए ये पॉइंट्स, ये चारों रिपीट कर डायरेक्ट दें। अप्रोच या डायरेक्ट इनविटेशन। दूसरी रेफरल अप्रोच, जिसमें हम रेफरेंस लेते हैं। तीसरी ओपिनियन अप्रोच। और जो फोर्थ वन है वो है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच। ओके सर, डन, थैंक अब यू। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट मैं आपको कुछ सैंपल्स दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपने फिर क्रिएटिव बनना है। पहली, क्योंकि हमारा काम है कि हमने अच्छा डॉक्टर बनना है, मर्ज की तशखीस करके सॉल्यूशन देना है। सिंपल सिंपल, पहले कंप्लीमेंट, फिर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की ऑफर दे देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मिस अफसा है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की GR रही है, ठीक है, और मुझे इनका एक प्रॉब्लम पता है कि ये डिग्री के बाद कुछ फाइंड कर रही हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा। अब मैं इनको पहले कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि मिस अफसा माशाल्लाह आपकी जीयरशिप में बड़ा कुछ सीखा था, और आप में जो कॉन्फिडेंस है, लोगों को डील करना, वो बड़ा अच्छा है। क्योंकि हमारा एक ताल्लुक है, तो आपने अपना एक प्रॉब्लम शेयर किया था, मुझे लगा था कि मैं उस प्रॉब्लम का अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा। वो जो आपने प्रॉब्लम शेयर किया था कि डिग्री के बाद आपको कोई मौका नहीं मिल रहा, मुझे एक ऐसा मौका मिला जिससे आप अर्निंग कर सकती हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, यानी वो प्रॉब्लम का वर्ड यूज करने की बजाय, प्रॉब्लम वर्ड यूज करने की बजाय, जो उन्होंने कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, या मुझे 20-25 हजार महाना कमाना है, या मुझे 50 हजार महाना कमाना है, या शादी होने वाली है पैसे चाहिए, या घर वालों की जरूरत है और कमाने वाली मैं नहीं हूं अभी बनी, तो हमने वो वाला वर्ड यूज करके कि उसके प्रॉब्लम का, कि आपने जिस चीज का कहा था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आप जो घर बैठे कमाना चाहती थी, आपका वो मसला हल हो जाए, जिसमें आप बाहर जाना आपका बड़ा मसला था, आपके घर वाले बीमार हैं या आपको नहीं जाने दे रहे थे, अगर आप घर में बैठ के कमा सके, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगी? हम मसला और साथ आगे ये वर्ड बोल देंगे, क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? कंप्लीमेंट, उसने जो प्रॉब्लम शेयर किया था, साथ आगे क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? अगर उनका एक ड्रीम है, लेट्स सपोज के मिस अफसा का ड्रीम है समझाने के लिए, तो पहले कंप्लीमेंट, फिर साथ ही कि मिस अफसा आपका वो जो गाड़ी का ड्रीम है, अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आप 3 साल खुद अपनी इनकम से गाड़ी खरीद सकें, वो भी घर में बैठ के कमा के बाइज्जत तरीके से, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? अगर इनका ड्रीम है घर बनाने का, पेरेंट्स के लिए घर बनाने का, तो वो ऐड कर देंगे। जो ड्रीम या जो मसला है वो ऐड करके, कंप्लीमेंट ड्रीम या मसला ऐड करके सॉल्यूशन, कि क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? ठीक है, लेट्स सपोज कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ डाइटिशियंस हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमने उनको अप्रोच करना है। तो सिंपल, पहला कंप्लीमेंट, फिर सॉल्यूशन या इनविटेशन।
अब जैसे मिस लुबना टीचिंग करती हैं तो मैं इनको कम्प्लीमेंट, मिस लुबना माशाल्लाह आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग एक्सपर्टीज है, बहुत कमाल है। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपनी इसी स्किल को यूज करते हुए आप 6 फिगर अर्नर बन सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि अपनी इसी टीचिंग स्किल को यूटिलाइज करते हुए आप बिजनेस कर सकती हैं, एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर सकती हैं? ये बोल के अगर मैं आपको कैसा रास्ता बताऊं तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? सिंपल। अगर डाइटिशियन है तो कॉम्प्लीमेंट देंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट कि आपका ये जो न्यूट्रिशन का नॉलेज है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आपकी स्किल है या डिग्री है, क्या आपने कभी सोचा कि इसी को यूज करते हुए आप 6 फिगर अर्नर बन सकती हैं? अगर मैं आपको कैसा रास्ता बताऊं जिसमें आप इसी को यूज करते हुए 6 फिगर अर्नर बन सकें, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? सिंपल, कॉम्प्लीमेंट देना है, साथ उसका सोल्यूशन। हेल्थ प्रोफेशनल है तो बस हेल्थ प्रोफेशनल चेंज हो जाएगा। ये है डायरेक्ट अप्रोच। और ये जो आखिरी लाइन है, क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगी, ये आपका यस बढ़ा देती है। मैक्सिमम लोग पूछते हैं हाँ हाँ बताएं क्या, चंद एक होंगे जो कहेंगे नहीं, वरना मैक्सिमम कहेंगे हाँ। ठीक है, अब इसी चीज को हम रेफरेंस के तौर पे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं फैसलाबाद में हूं, मुझे कराची से, कश्मीर से, गिलगित से रेफरेंस लेना है। एक रेफरेंस होता है कि जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूं मैं उसी को ही दावत दे दूं, ठीक है। दूसरा होता है कि मैं उनसे रेफरेंस लूं। जब मैं उसको दावत दूंगा वो डायरेक्ट में आ जाएगा, दूर से है आ जाएगा डायरेक्ट में, बस सिटी चेंज है। लेट्स सपोज कोई कराची से है तो डायरेक्ट का भी बता देता हूँ। डायरेक्ट अप्रोच कैसे कि वो कराची से हैं, टीचिंग करते हैं, मैं उनको राब्ता करूंगा, मैं कहूंगा कि हमारा यहाँ ताल्लुक है, तो उस पे कम्प्लीमेंट या उनकी टीचिंग स्किल के ऊपर, किसी भी अच्छी चीज के ऊपर जो रियल में है ना, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उस बिजनेस प्रोजेक्ट को हम कराची के एरिया में भी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और जैसे ही कराची का सोचा, फौरन से मेरे माइंड में आपका नेम आया। और हमें सोने पे सुहागा ये कि हमें जिस तरह के लोग चाहिए वो भी असल में टीचिंग स्किल वाले ही चाहिए। आप टीचर भी हैं, आप कराची से भी हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आप अपनी इसी स्किल को यूज करते हुए 6 फिगर अर्नर बन सकें, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? ये हो गया डायरेक्ट। अब मुझे पता है कि मैंने इनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना, ये बिजी होते हैं, ये टाइम नहीं देंगे, ये सीरियस नहीं होंगे, मुझे पता है, तो फिर मैं इनसे रेफरेंस ले सकता हूँ। रेफरेंस इस तरह का, पहले कॉम्प्लीमेंट, माशाल्लाह से उनका नेम लेना है, माशाल्लाह से आप सोशल बहुत हैं, आपके लिंक्स बहुत हैं, आप सपोर्टिव बहुत हैं, कोई एक वर्ड यूज करूंगा, आपकी हेल्पिंग नेचर बहुत है, नेचर ही आपकी हेल्प करने वाली है, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया है। हम अपना बिजनेस प्रोजेक्ट कराची के एरिया में या गिलगित से हैं तो गिलगित के एरिया में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और उस एरिया से हमें 2 से 3 टीचिंग स्किल वाले लोग चाहिए। अगर वो टीचर है तो हमें पता है उसके टीचर कोलीग्स होंगे, हम वही बोलेंगे। ये नहीं कि कोई भी जिस मर्जी के भी दे दे, नहीं, स्पेसिफिक कर देंगे कि 2 से 3 टीचिंग स्किल वाले। अगर न्यूट्रिशन है तो 2 से 3 न्यूट्रिशनिस्ट, अगर स्टूडेंट है तो 2 से 3 स्टूडेंट्स, अगर जॉबियन है तो 2 से 3 जॉबियंस। हम बात ही वो करेंगे, बस थोड़ा सा जुमला चेंज कर देंगे, जॉबियन के लिए बोल देंगे जो अपनी जॉब के साथ साथ उसको डिस्टर्ब किए बगैर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, 6 फिगर अर्नर बनना चाह रहे हो, तो मुझे रेफर कीजिएगा। ठीक है, जो हमने जिस तरह का रेफरेंस लेना है, अगर कोई मेरा जानने वाला है वो कश्मीर में है, मैंने कश्मीर का रेफरेंस कैसे लेना, सिंपल, अस्सलाम वालेकुम, आगे कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट दे के हम कश्मीर में अपना बिजनेस प्रोजेक्ट एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और कश्मीर में हमें 2 से 3 हाउसवाइफ चाहिए जो पढ़ी लिखी हूं और जो कुछ करने का जज्बा भी रखती हूं। अगर आप ऐसी कोई जानती हैं तो आप मुझे रेफर कीजिएगा, मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूंगा, वो अच्छी अर्निंग कर सकेंगी। सिंपल, ये रेफरेंस मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट और रेफरल समझ आ गया? जी सर। जी सर। आगे आपने खुद क्रिएटिव बनना है। कुछ चीजें होती हैं, देखें, आप स्विमिंग की 10 किताबें पढ़ लें, 200 ट्रेनिंग अटेंड कर लें, आपको स्विमिंग नहीं आएगी जब तक पानी में नहीं उतरेंगे। सेम इनविटेशन की 10,000 बार ट्रेनिंग अटेंड कर लें, असल में आपको आएगी जब आप करना शुरू करेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे फिर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे।
फिर एक और होता है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच, लेट्स सपोज के ये मिस आयशा है, मेरी टीम में ज्वाइन हुई। अब मैंने देखा कि इनकी नेम लिस्ट में ज्यादा लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, इनके स्टेटस से बड़े अच्छे लेवल पे हैं। अब मुझे पता है कि ये डायरेक्ट उनको करेंगी तो वो स्किप हो सकते हैं, तो मैं इनको ओपिनियन अप्रोच भी सिखाऊंगा। ओपिनियन अप्रोच इस तरह कि इनके बहुत ही करीबी फैमिली में फीमेल्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो ये उनसे ओपिनियन अप्रोच के तौर पे ओपिनियन अप्रोच पहले कम्प्लीमेंट देंगी, आप मेरी बहुत ही अच्छी हैं और मैं एहतराम करती हूँ जिस तरह आप मार्केट की बंदी हैं, फील्ड की बंदी हैं, या आपने जिस तरह बिजनेस किया, कोई एक कम्प्लीमेंट। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही है, तो मुझे वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मुझे लगा मैं आपके साथ वो अटेंड करूं। आप मुझे एक फेवर दें, थोड़ा सा टाइम मैनेज करें और वो बिजनेस प्रोजेक्ट सुन के समझ के मुझे भी बताएं कि क्या वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि आप फील्ड की बंदी हैं, क्योंकि आपके पास तजर्बा है, क्योंकि आप बिजनेस को समझती हैं। इसलिए मुझे लगा आपसे मशवरा करूं। क्या आप आधा घंटा 40 मिनट निकाल के वो समझ के मुझे मशवरा दे सकती हैं? ठीक है, या 3 दिन 4 दिन 3 दिन टाइम निकाल के आप समझ दें, वो मुझे जो है ना हेल्प हो जाएगी। वहां पे वो हो गया ओपिनियन अप्रोच, यानी उनको इन्वॉल्व किया। खासकर ये ओपिनियन अप्रोच जितनी भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, पेरेंट्स के यहाँ रहती हैं, वो ओपिनियन अप्रोच के जरिए अपने पेरेंट्स को पॉजिटिव करें। 2-3 तारीफें करें कि मेरी एक फ्रेंड है, बड़ा अच्छा कमाती है, घर में बैठ के कमाती है, बाइज्जत तरीके से कमाती है, वो मुझे एक काम बता रही है। जिन्होंने नहीं बताया वह बताना शुरू करें। वो मुझे एक काम बता रही है, लेकिन आपके बगैर तो मैं कर नहीं सकती, आपके मशवरे के बगैर तो हो नहीं सकता। मैंने उनको बताया मेरे पेरेंट्स कहेंगे, तो फिर तो उन्होंने कहा कि आप अपने बाबा को भी साथ अटेंड करवाओ। तो आप मेरे लिए टाइम निकालिए, 2-3 दिन हम समझते हैं। जब वो समझ जाएंगे, आपके लिए अपोजिशन कम हो जाएगी। अगर आप अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं भी तो उनके नोटिस में लाना चाह रहे हैं, तो सिंपल ओपिनियन अप्रोच यूज कीजिए कि मेरी एक फ्रेंड है, घर में बैठ के करती हैं, बिजी रहती हैं, वो अपनी बोरियत भी दूर करती हैं, अच्छी अर्निंग भी कर लेती हैं, लर्निंग भी बहुत होती है, ग्रूमिंग भी उनकी बड़ी हो गई है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने मुझे बोला कि 2 से 3 दिन लर्निंग कर लो, समझ आए तो कर लेना। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी लर्न करें, फिर आप मुझे मशवरा दें। आप तो मेरे सरताज हैं, आपके बगैर तो कुछ करना नहीं है। इस तरह करके ओपिनियन अप्रोच के जरिए फैमिली में उनको वो करें या ना करें, उन्होंने सीख लिया, सुन लिया, बाद में आप उनको बोलते हैं मैं करना है, मुझे करने दें, ये करके आप एग्री कर लें, तो उनके नोटिस में चीज आ जाएगी, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सिंपल। बल्कि हो सकता है बाद में आप उनके जरिए उनकी नेम लिस्ट, उनकी मार्केट को भी यूज कर सकते हैं, आप रेफरेंस ले सकते हैं। कहीं वो जॉब करते हैं, वहां कई फीमेल्स होंगी, कोई कोलीग्स होंगी, कोई जानने वाली होंगी, तो वहां से रेफरेंस लिए जा सकते हैं। उसकी कोई बहन, उसकी कोई नान, सॉरी कोई और फैमिली पर्सन, उसकी साइड से। एक है कि आप जिस साइड से आए हैं उनके घर, वो अलग है, लेकिन आपके हस्बैंड की साइड से जो फीमेल्स हैं वो अगर कवर करनी है, तो फिर हस्बैंड के नोटिस में ला के आप मार्केट बढ़ा सकते हैं। ये ओपिनियन अप्रोच है। ठीक है, फिर एक और होते हैं सिचुएशनल अप्रोच, कि हम किसी जगह पे गए, लेट्स सपोज आप खाना खाने गए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, वहां पे आपको कोई वेट्रेस मिली है, या किसी जगह पे शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहां पे आपको कोई फीमेल लगी कि ये जो है ना बड़ी नेटवर्कर बन सकती है, बड़ी सोशल है, इसको आपकी टीम में होना चाहिए, आप उसको इन्वाइट करना चाह रहे हैं। उस वक्त वो शायद नंबर ना दे, वो कंफर्टेबल फील ना करे, खासकर अगर मेल ने फीमेल से बात करनी है तो वो कंफर्टेबल ना फील करे। तो उस सिचुएशन में फिर आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते, आपने अपना पैगाम देना है, तो वहां पे आप अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट बोल के। वैसे तो फीमेल फीमेल के लिए इजी है, वो कार्ड ना भी हो तो वैसे भी नंबर एक्सचेंज कर लेती हैं। आप पार्लर पे गए, पार्लर पे काम करने वाली सारी फीमेल्स, आप शॉपिंग मॉल में गए, वहां जहां जहां जिस आउटलेट में एंटर हुए, देखें आप सबकी एक हैबिट तो है कि आपने एक चीज लेनी है लेकिन विजिट 20 जगह करनी है। तो 20 जगह विजिट करना मतलब 20 नंबर, 20 नहीं तो 10 तो मिल जाएंगे, 10 नहीं तो 5 तो मिल जाएंगे। हैबिट डेवलप करनी है। तो वहां जो फीमेल्स हैं, एक आउटलेट पे 2 2 3 3 4 4 5 5 हैं, तरीके से नंबर लेके आए। और आसान करना चाहते हैं तो अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लें, वो भी नहीं भी तो नंबर उसको नोट करवा दें, वो आपको टेक्स्ट करेगी। वो स्क्रिप्ट बताने लगा वो क्या है,
और मेल्स भी हैं, तो वो किसी फीमेल या मेल को किसी भी जगह पे देखा और वहां पे वो कार्ड देना चाह रहे हैं और उसको उस मौके को वेस्ट नहीं करना चाह रहे। तो ये सिचुएशनल, लेट्स सपोज मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे मैंने एक फीमेल को इनवाइट करना है, अब कैसे करूंगा मैं, उनसे कैसे मुखातिब होऊंगा, क्या बात करूंगा, आप सबने सुनना है और ये चीज आपने यूज भी करनी है। एक फीमेल देखी, मुझे लगा कि इनको इनवाइट करना चाहिए, तो मैं उनसे मुखातिब होऊंगा, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। हो सकता है आपको यूं मुखातिब करना awkward लगे, लेकिन जब आप मेरी बात पूरी सुनेंगी तो आप अप्रिसिएशन देंगी। होता क्या है, किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें मुतलका ऑर्गेनाइजेशन, मुतलका फर्म या सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के जरिए या जानने वालों के जरिए पता चलता है, लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह राइट पर्सन तक राइट अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंचती। बहुत सारे राइट पर्सन तक तो अपॉर्चुनिटी पहुंचती ही नहीं है, इसलिए हम पर्सन टू पर्सन मैसेज कन्वे करते हैं और यही रीजन है मैं आपसे मुखातिब हुआ। आप या आपकी कोई फ्रेंड जो विद स्टडी अर्निंग करना चाहें तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है, हम जहां भी गए खाना खाने, जहां भी शॉपिंग के लिए, किसी भी शादी में, किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में, तो ये हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। इससे भी हमें हो सकता है कोई नीडी पर्सन हो, राब्ता करे, किसी के रेफरेंस से राब्ता करे। आपने किसी को कार्ड दिया, उसने आगे किसी को दिया, उसने अपनी बहन को दिया, या उस घर से किसी को कॉल, तो वहां से भी कोई अच्छी पर्सन मिल सकती है। तो आपको तो अपना बिजनेस बड़ा करना है ना, कौन पर्सन किस टाइम मिल जाए आपको पता है। एक पर्सन, अगर एक पर्सन आ जाए वो काम करे, आप साथ साथ दूसरा भी काम करते रहो, दूसरी लाइन भी बनाओ, तो वो एक लाइन अगर बड़ी हो जाए ना आपको मिलियंस में देती है, मिलियंस में। यानी आपने एक इंसान डायरेक्टर बना दिया तो मिलियंस आएंगे वहां से। मंथ का 1 मिलियन कम है। बल्कि अगर इससे बड़ी बात बताऊं, एक फीमेल है, वो रशियन है, रशिया से है। उसने पहले रशिया में नेटवर्क बिल्ड किया, फिर उसने सोचा कि अब मैंने अपने कंट्री में तो बिल्ड कर लिया, कामयाब होगी, अब मैं अदर कंट्रीज में भी बिल्ड करूं। वो रशिया से तुर्की जाया करती थी, महीने में 1 दफा या कभी 2 दफा भी, और 3 साल तक जाती रही। 3 साल तक वहां पे कुछ ज्वाइनिंग्स करवाई, 1 2 3 5 पता नहीं कितनी ज्वाइनिंग करवाई होंगी, 3 साल। तो तीसरे साल उसको एक फीमेल मिली, एक असल में कपल मिला। उसने फीमेल से बात की, फिर कपल ने सीखा, एक कपल मिला 3 साल के बाद। अब यहाँ पे 3 महीने होते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि एक भी पर्सन मिल गई या मिल गया तो मेरा बिजनेस कहां से कहां चला गया। वो 3 साल तक जाती रही, आपको तो जाना भी नहीं पड़ता। 3 साल तक अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाती रही। तीसरे साल उसको एक कपल मिला, आज वो कपल एचडी है, यानी मियां बीवी दोनों एचडी बन गए तुर्की से। यहाँ पे सीनियर के लिए मैसेज है, किसी एक इंसान के ऊपर 3 महीने इन्वेस्ट करते हैं और हिम्मत, सर ये तो फारेगा, ये तो मैं तो टाइम ही नहीं देना, मैं तो ये तो। ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता कब कहां से आपको एक बड़ी लीडर, बड़ी नेटवर्कर मिल जाए। तो वो भी 2-3 साल के बाद उसको एक कपल मिला, वो कपल आज एचडी है, तो उसको उस एक लाइन से, उस कपल से $4 लाख महाना आता है। कितना? 4 लाख डॉलर। पता 4 कितने लाख बनते हैं? डॉलर। पता कितने बनते हैं? ठीक है, लोगों ने कितना बड़ा, अब मैंने ट्रेन इनविटेशन के आगाज में बताया, मैंने कहा लोग नेशनल से इंटरनेशनल सोचते हैं और हम 2 4 5 बंदों से आगे का सोचते नहीं है। इसलिए बिजनेसेस का और इनकम का फर्क है। तो हम भी ग्लोबल सोचें, हम नेशनल भी और फिर इंटरनेशनल भी बिल्ड करेंगे। कितने लाखों लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज में। आप जब कामयाब हो जाएंगे अपने कंट्री में, आप घूमने फिरने जाएंगे, 1-1 महीना स्टे करेंगे, तो वहां भी आप टीम बनाएंगे। अब मजे की बात यह कि थाईलैंड में कंपनी की ब्रांच है, आप इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जिसको वहां बाली है, जिसको कहा जाता है हेवन ऑन द अर्थ, यानी आप बाली घूमने जाएं फैमिली के साथ, ज्वाइनिंग करवा के आए, आप थाईलैंड जाएं ज्वाइनिंग करवा के आए, आप तुर्की जाएं ज्वाइनिंग करवा के आए, आप दुबई जाएं ज्वाइनिंग करवा के आए, दुबई में कंपनी ने बिजनेस लॉन्च कर दिया, ब्रांच सब कुछ हो गया हुआ। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हैं, हम थोड़ा उस लेवल का सोच सकें, हमारे ख्वाब उस लेवल के हो जाएं। तो मैंने जो बात स्टार्ट की थी कि सिचुएशनल से, कब कहां कोई आपको अच्छी पर्सन, कोई अच्छी लीडर मिल जाए, कोई नहीं पता होता।
तो फिर उसके लिए एफर्ट्स करते जाना चाहिए, कहीं से भी कोई अच्छी लीडर, बड़ी लीडर आपको मिल सकती है। तो सिचुएशनल स्क्रिप्ट को भी सीखना चाहिए और ये बहुत आसान है। फिर रिपीट कर देता हूँ, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हो सकता है मेरा आपको यूं मुखातिब करना ऑकवर्ड लगे, लेकिन जब आप मेरी बात पूरी सुनेंगी तो आप अप्रिसिएशन देंगी। अक्सर ऐसे होता है कि किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें मुतलका ऑर्गेनाइजेशन, मुतलका फर्म या न्यूज़पेपर के जरिए पता चलता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि इस तरह राइट पर्सन तक राइट अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंचती, और यही रीजन है कि हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं। आप या आपकी कोई फ्रेंड जो विद स्टडी या अगर जॉबियन किसी कंपनी में खड़े हैं तो अपनी जॉब के साथ अर्निंग करना चाहे तो रब्ता कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट मेल्स के लिए है बड़ा करना, फीमेल के लिए तो आसान है। फीमेल आपस में कंफर्टेबल है, बस एक बात ही करनी है कि ये जो आप काम करती हैं इसके अलावा अगर आपको यानी कुछ भी अच्छी लाइन बोले, अपना स्क्रिप्ट खुद बनाएं और नंबर ले आए और फिर बाद में करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये करते रहा करें, ये आपका बिजनेस बढ़ाएगा। ये तो आपको कुछ स्क्रिप्ट्स बताए हैं ना, अब कुछ और चीजें भी, कुछ और स्क्रिप्ट्स, कुछ और अंदाज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके जो है ना आपको रिजेक्शन भी फील नहीं होगी, आपका काम भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक वे है जिसको हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप किसी जॉबियन से बात कर रहे हैं तो पक्के पक्के जॉब से शादी कर ली है या साथ साथ कुछ और भी देखते हैं। पक्की पक्की जॉब से शादी कर ली है या साथ कुछ और भी देखते हैं। आप किसी हाउसवाइफ से बात कर रही हैं तो आप सिंपल पक्की पक्की घर की होके रह गई हैं या साथ कुछ और भी करना है, कुछ और भी सोचना है, सवाल करें, सिंपल। फिर एक और भी आप यूज कर सकते हैं कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अगर आप किसी के साथ जॉब करती हैं, जॉबियन के लिए अगर आप किसी के साथ जॉब करती हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ स्टडी करती हैं तो वहां पे भी यूज किया जा सकता है। अगर नहीं भी करते, घरों में होते हैं, तब भी आप इसको चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक जॉबियन है, अपनी कुलीग से बात कर रही है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है जिसमें पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम जितने पैसे कमाए जा सकते हैं। मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है, अगर वो सामने वाली बॉस से बड़ी तंग है, मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है जिसमें हम बॉस को रिप्लेस कर सकते हैं। आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है, एक ऐसा वे मिला है जिसमें हम अपने बॉस से भी ज्यादा कमा सकते हैं, डिफरेंट। ठीक है, अगर हाउसवाइफ से बातचीत कर रही है तो क्या आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है जिसमें एक हाउसवाइफ अपने बच्चों की केयर करने के साथ साथ अच्छे पैसे कमा सकती है। इसको और चेंज करना तो आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है जिसमें हाउसवाइफ अपने घर के काम काज करने के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा सकती है। ये जुमला यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, तो वहां पे आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है जिसमें हम विद स्टडी अपना करियर बना सकते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे ऐसा रास्ता मिला है जिसमें विद स्टडी काम करके हम अपने प्रोफेसर से ज्यादा कमा सकते हैं, अपने लेक्चरर से ज्यादा कमा सकते हैं। हम ये जुमला बोल सकते हैं। ठीक है, जहां जहां है बस आपने देखना है कौन सा फिक्रा, कौन सा स्क्रिप्ट फिट बैठता यूज करना। कहीं पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सवाल है और तरीका। 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक वो एम्प्लॉय जो अपनी जॉब में ही होते हैं और उसी में रहते हैं, परमानेंट वही रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ और नहीं देखते। लेकिन दूसरे वो एम्प्लॉय जो एक जॉब मिल जाए तो साथ साथ कुछ और फाइंड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं या तलाश में रहते हैं। आप कौन से वाले हैं? सिंपल। हाउसवाइफ है तो 2 तरह की हाउसवाइफ होती हैं, एक वो जो फुल टाइम घर की होकर रह जाती हैं और दूसरी वो जो अपनी बोरियत दूर करने के लिए या फैमिली के सपोर्ट के लिए या अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कुछ ना कुछ फाइंड करती रहती हैं। आप कौन सी हैं? सवाल करना। अगर स्टूडेंट है तो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो स्टूडेंट जो विद स्टडी कुछ भी नहीं करते और सोचते हैं बाद की बाद में देखेंगे, और एक वो स्टूडेंट जिनको पता होता है कि बाद में मसला ना आए इसलिए अभी से वो कुछ फाइंड करते हैं। आप कौन से वाले हैं? तेज जान के जा रहा हूं कि ये चीजें आप खुद से क्रिएटिव बन के कुछ आइडिया ले लें, खुद से क्रिएटिव आपने आगे इसको चेंज करके करते रहना। फिर एक और अंदाज भी है जिसमें आप किसी के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई जॉबियन है, कि आप जो करते हैं उसमें 2 ऐसी चीजें जो आपको नागवार गुजरती हैं, 2 ऐसी चीजें जो आपको नापसंद है। फिर आप सोल्यूशन दे सकते हैं कि इनसे निकलने का रास्ता अगर मैं आपको बताऊं तो। या आप फिर एक तरीका और भी है जिसमें आप स्टोरी के तौर पे यूज कर सकते हैं।
लेट्स सपोज मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे किसी स्टूडेंट की एग्जांपल दूंगा कि आज मैंने एक अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से उसको पता है कि मैं काम करता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा चेंज कर दूंगा, नहीं पता तो और लिहाज से। अगर पता है तो मैं बोलूंगा कि आज एक स्टोरी मिली मुझे, जो कि आप क्योंकि मेरे दोस्त हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक फीमेल जिसने विद स्टडी काम स्टार्ट किया, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं की, और साथ साथ आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुकी है। आज वो एक सक्सेसफुल पोजीशन पे चली गई है और अच्छी अर्निंग कर रही है। कोई भी जिसकी आप यहाँ भी देखते रहते हैं तो उसकी एग्जांपल कोड कर सकते हैं। अगर जॉबियन है तो कि आज मैं एक स्टोरी सुन के आई और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जॉब के साथ चंद सालों में बिजनेस कर लिया, जॉब के साथ चंद महीनों में बेहतर पोजीशन पे चली गई। आप वो स्टोरी अपनी खुद से बनाएं, या यहाँ पे जो देखते रहते हैं वहां पे किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो मेरी एग्जांपल दें कि एक स्टूडेंट था, एमफिल के साथ स्टार्ट किया, आज इस लेवल पे चला गया हुआ है। थोड़ा सा वो स्टोरी दी, असल में वहां पे उसका माइंड आप बिल्ड कर रहे हैं। अगर कोई जॉब करता है तो किसी जॉबियन की यहाँ पे एग्जांपल। इसलिए आपको बोलते हैं रिव्यूज देखते रहा करें, प्रोडक्ट रिव्यूज देखते रहा करें, बिजनेस रिव्यूज देखते रहा करें, ताकि आपके स्क्रिप्ट अच्छे हो जाए, आप कोई स्टोरी कोड कर सकें कि एक स्टूडेंट थी, बच्ची सी थी, यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टार्ट किया, आज इस लेवल पे चली गई है। मैंने उससे सवाल किया तो वो कहती कि मैं बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट थी। अब वहां पे असल में आप उस स्टूडेंट की सोच बना रहे हो। मैंने उससे सवाल किया तो वो कहती मैं बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट थी। बाकी स्टूडेंट सोचते थे बाद की देखूंगी, लेकिन वो अभी वो उस टाइम सोचती थी कि नहीं, मुझे अपना करियर बनाना, फ्यूचर बनाना। आज एक सक्सेसफुल है, आज सैकड़ों फीमेल्स की वो हेल्प भी कर रही है। तो ये एक स्टोरी, वो एक अट्रैक्शन देता है। फिर हाउसवाइफ से बात करें तो हाउसवाइफ की स्टोरी, यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ की स्टोरी आप लें और वो ऐड करते जाए, नाम भी ना बताएं, सिस्टम ना बताएं, बस स्टोरी अट्रैक्ट करके वो, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है। ठीक है, फिर कुछ सवाल होते हैं आपसे, जैसे ही आप उनको इनवाइट करते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या काम है, आपको क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, इनकम कितनी होगी, ये वो इस तरह के सवालात होते हैं। तो जब सवालात होते हैं तो एक सवाल सिंपल सा कि मुझे क्या करना होगा, कंपनी कौन सी है, और इनकम कितनी होगी, वगैरह वगैरह। इसका एक ही जवाब है। आप में से किसी को आता है इसका जवाब? पहले भी आप ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई है जो इसका सही जवाब दे सके।